नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और मैं आज आप लोगों के सामने स्टूडेंट के बिहाफ पे बात करने वाला हूं। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मदन सर, जो आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को आज की डेट में डील करने चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े और अपना रिजल्ट अच्छा ला पाए। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है मदन सर को, जो कि नव शिक्षा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है और बहुत दिनों से पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज वो अपनी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जहां आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने पढ़ाई से डील करें। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं मदन सर का, जो कि नव शिक्षा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो मदन सर बताइए जरा अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में। जो मैं ये आपका पहले था कोचिंग करता था, तो पहले आपका 2006 से कोचिंग किया था। तो 2006 से कोचिंग करते 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 जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरा आसपास जो जो एरिया है हम लोगों का, वो इतना डेवलपिंग एरिया नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा तो थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग किया जाए। पहले कोचिंग भी किया, मैथ्स का किया, इंग्लिश का किया। दो सब्जेक्ट को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि इधर पे मैक्सिमम जो था इंग्लिश मीडियम से नहीं था पहले। तो अभी असमीज मीडियम से था, तो असमीज मीडियम का आपका हो गया मैथ्स का और साइंस का और इंग्लिश का ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देना पड़ा। तो वो हुआ आपका 2006 से। तो ऐसे करते करते बहुत साल गया। उसके बाद देखा मैंने ये एरिया में इंग्लिश मीडियम का स्कूल का भी कुछ वो मैंने जो कमी थोड़ा सा था। तो इसीलिए मैं भी ये 2016 में 22 स्टूडेंट लेके मैंने एक पहला वाला बेस्ट, जो बेस्ट आपका जो नर्सरी बोलता है, नर्सरी बेस से मैंने स्टार्ट किया। तो इधर से मेरा ये स्कूल का जर्नी जो है, स्कूल का जर्नी इधर से शुरू हुआ। बेसिकली मतलब मैं जहाँ तक आपको समझ पाया कि पहले आपने ना मतलब हमारा सोसाइटी को देखा और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, और भले आपको पैसा नहीं चाहिए था लेकिन आपने उस चीज़ को नज़र में रखते हुए स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना भी चालू किया। और कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ आपको हेल्प किया होगा स्कूल स्टार्ट करने में। हाँ, क्या है। ओके, ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताइए सर कि मेरा कुछ सवाल है आपसे कि स्टूडेंट को किस तरह से अब पढ़ना चाहिए शुरुआती फेज में। 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, 11-12 में, डिग्री के भी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस है, आपने पास किया हुआ, तो हर एक स्टूडेंट को बेस नज़र में रखते हुए किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए। अच्छा, मैं शुरुआत करता हूँ। जो मैंने कोचिंग किया था क्लास 9 से, तो मैंने शुरुआत 9 से ही करता हूँ। ओके, ठीक है। तो पहले वाला चीज ये है, 9 का जो एग्जाम होता है वो अंडर स्कूल से नहीं होता है, अंडर बोर्ड से होता है। सीबीएसई बोर्ड हो या सेवा बोर्ड हो, पहला ये चीज एक चीज। और दूसरा चीज ये है तो कि उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को जो जहां से सेशन स्टार्ट होता है वही टाइम से आपको एफर्ट लगाना चाहिए। हाँ, और वो टाइम से एफर्ट लगाने से जो सिलेबस आप लोगों का होता है, जो सिलेबस बच्चा का होता है, वो सिलेबस एक टाइम से खत्म होगा। और उसी टाइम में से जो आपको जो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम पीरियड मिलेगा, उसी टाइम में से आपका जो रिवाइज भी होता है, रिवाइज भी होके क्लियर हो जाएगा। तो मतलब आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब जिस दिन से सेशन स्टार्ट हुआ उस दिन से मतलब स्टूडेंट्स अपना किताब पकड़े और 10 घंटा 12 घंटा नहीं, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करें। ये नहीं होना चाहिए कि कभी बर्थडे हो गया, कभी शादी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई करें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मदद करेगा जब वो रिवीजन के टाइम में आएगा, और शायद ये चीज़ उनको हेल्प करेगा उनका रिजल्ट लाने में। ओके, बहुत बढ़िया। और मैं और एक चीज बोलता हूँ, जो ये आपका हो गया क्लास 9 के लिए था। अभी क्लास 10 के लिए, क्लास 10 में भी ऐसा ही है। एक चीज जो मैंने आपको बोला ही था, पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद अभी देखो हर एक चीज को आप लोग देखो। स्कूल में अगर समझा भी दिया कोई भी चीज, मान लो ये इंग्लिश का भी हो, एसएसटी का भी हो, जनरल साइंस का भी हो, या मैथमेटिक्स का भी हो। मैथमेटिक्स का तो प्रैक्टिकल आ गया उसमें, और जनरल साइंस में कुछ पार्ट प्रैक्टिकल का भी है, कुछ पार्ट आपका थ्योरी पार्ट भी है। तो इसीलिए जो भी थ्योरी पार्ट है उसके लिए क्या है, क्लास 10 में पहले उसको नोट्स बनाओ। और वो अगर वो नोट्स अगर पहले से बना हुआ मिल जाएगा और पहले दिन से उसको मैंने लर्निंग करते रहेगा, तो लास्ट में आपका जो इसको एग्जाम का टाइम बाय एग्जाम से जो प्री एग्जाम होता है ना आप लोगों का, प्री सिलेक्शन एग्जाम होता है, तो उसी टाइम में आप लोगों को ये रिवीजन करने का बहुत सारा टाइम मिलेगा और टेंशन फ्री रहेगा बच्चा।
और दूसरा चीज एक चीज है उसके बाद जो आपका प्री टेस्ट होता है, प्री टेस्ट का बाद आप लोग को एक चीज मिलता है, टेस्ट पेपर मिलता है। अच्छा। सेवा बोर्ड में टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट पेपर मिलता है। वो उसी टेस्ट पेपर से आप लोग को मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है टेस्ट पेपर में, तो उसी टेस्ट पेपर में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक भी चीज को नहीं छोड़ के और एक चीज को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसको ऐसे करने से क्या होता है, उसी टेस्ट पेपर से ही मैट्रिक का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा होने से तो पूरा होल टेस्ट पेपर अगर उसको इसमें कंप्लीट कर दिया तो उसमें क्या होता है, उससे होल क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन ये मैट्रिक में आ जाएगा। तो मीन्स कुछ भी मैट्रिक में जो क्वेश्चन बोर्ड में, जो बोर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है ना मैट्रिक का एग्जाम का, तो कुछ भी क्वेश्चन मैंने विदाउट प्रैक्टिस नहीं छोड़ेगा इसमें से। मतलब बेसिकली आप ये बताना चाहते हैं कि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। हाँ। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और बाद में रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रैक्टिस। उसीलिए बोलता है ना, मेक मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ एक लाइन था ना, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेक मैन परफेक्ट। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली मदन सर का ये कहना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अगर टाइम वेस्ट होता है तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हमें प्रैक्टिस लगातार करते रहना, लगातार पढ़ाई करते रहना, और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा, और वो कॉन्फिडेंस हमारे एग्जाम में काम आएगा और हमारा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत बढ़िया, हमारा ये पहला सवाल बहुत अच्छे से इसका मैंने आप लोग को जवाब दिया मदन सर के थ्रू। सो अभी दूसरा सवाल मेरा ये है मदन सर कि स्टूडेंट जब डिमोटिवेट हो जाता है, आजकल आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ाई करते नहीं है कि अरे मेरा ये हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया, एंजाइटी फील कर रहे हैं। इनफैक्ट क्लास 9-10 के स्टूडेंट भी आज एंजाइटी फील कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लास्ट ईयर मैं एक जगह में पढ़ा रहा था, क्लास 9 का स्टूडेंट आके मुझे बोलता है सर मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया कि अरे ये क्लास 9 का स्टूडेंट लोग अभी कुछ है ही नहीं डिप्रेशन के लायक, उन लोगों को भी आजकल डिप्रेशन फील हो रहा है पढ़ाई में। तो स्टूडेंट को मोटिवेट रहने के लिए किस तरीके से डील करना चाहिए उनके लाइफ के साथ, उनके स्टडीज के साथ, इसके बारे में जो आपका क्या ख्याल है? पहले तो ये चीज बड़ा वाला क्लास में नहीं है, 9 या 10 में ऐसा बात नहीं है, छोटा से ही होता है ये चीज, छोटा से डिमोटिवेट होता है। तो इसलिए इसको क्या करना है, पहले चीज है रेगुलर स्टडी करना ही है। स्कूल में भी हो या घर में भी हो, दोनों चीज को मेंटेन करके रखना है। और उसमें गार्जियन का भी सबसे बड़ा योगदान होता है। हाँ, उसका भी योगदान होता है, क्योंकि वो बच्चा को देखना पड़ता है कि वो स्टडी, घर पे तो, स्कूल पे तो सब टीचर देख ही लेता है, हाँ स्टडी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, क्या कर रहा है, सब तो देख ही लेता है, ठीक है। लेकिन घर पे टीचर जाके तो देख नहीं सकता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, गार्जियन का है। तो वही चीज अभी एक चीज ये रिसेंट टाइम में ऐसा क्या हो रहा है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, बच्चा अभी 8 बजे उठता है, सुबह को 8 बजे उठता है। कभी ऐसा हो के रात को 11 बजे सो गया तो सुबह 8 बजे उठा, तो सुबह 8 बजे उठने से 9 बजे तो जैसे भी हो स्कूल आना ही पड़ेगा। तो ये 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ने का टाइम कहाँ से आया? तो उसमें हेल्प किसको करना है, गार्जियन को ये करना है। तो इसको उस बच्चा को सुबह में जैसे भी हो जल्दी उठाओ। वो भी एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक चीज ऐसा हो गया आपका, देखो एक ही दिन में, एक ही टाइम में, एक ही दिन में कोई भी एक राजा नहीं बनता है, कोई भी एक रिच नहीं बनता है, एक ही दिन में कोई एक महान आदमी नहीं बनता है। उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा सबको। तो वही चीज अभी देखो इस साल ऐसा होगा, डिमोटिवेट का बात है तो वो स्टडी के मैंने माध्यम से होता है। तो अभी ऐसा चीज हो गया, तो पहले चीज देखो, अभी क्लास मान लो अभी क्लास 1 में है, तो वो बच्चा मान लो घर पे 1 घंटा पढ़ता है, ठीक है। तो वही रेगुलर अगर गार्जियन भी नहीं करेगा, घर पे गार्जियन उसी टाइम को मेंटेन नहीं करेगा, तो उसे तो मान लो वो 1 घंटा से कम गया, आधा घंटा तक, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो वो बच्चा क्लास 2 में जाएगा, तो क्लास 2 में जाएगा तो उसका कोर्स फिर से थोड़ा सा टफ होगा। तो अभी देखो 1 घंटा में जो नहीं हो रहा था, वो क्लास 2 वाला जो भी सिलेबस है वो 1 घंटा में होगा, नहीं होगा। इसीलिए गार्जियन को उसको देखना है, जैसे भी हो उसको क्या करना है, आप लोगों को टाइमिंग को जो टाइम मेंटेन करता है, वो टाइम को मेंटेन करना है। जो पहले 1 घंटा था उसको थोड़ा से इंक्रीज करके 1.5 आवर बनाओ। ऐसे करते करते
होगा, तब ये जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा, जब ये सब कुछ ठीक ठाक होगा, गार्जियन से भी एप्रिसिएशन मिलेगा, टीचर से भी एप्रिसिएशन मिलेगा, वो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, कभी डीमोटिवेट नहीं होता है। मेन चीज वही है, टाइम, मेंटेन द टाइम। ओके ओके, मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आज का जो डेट में हो गया ना 8 बजे उठना, ट्रेंड एक बने, अरे तुम कितना बजे उठो, 5 बजे, अरे मैं तो 8 बजे तक सोता हूँ, ये एक ट्रेंड बन चुका है। तो आपने कहीं ना कहीं मदन सर बहुत ब्यूटीफुली, मदन सर ने ना ये एक झांका दिया है पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि सुबह उठना हमारे ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का जो हमारा पढ़ाई और लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो हमें सुबह उठना पड़ेगा और सुबह उठने में बहुत बड़ा रोल एक पेरेंट्स का होता है, क्योंकि 9-10 का बच्चा नहीं चाहेगा कि मैं सुबह उठ जाऊं। और मदन सर मुझे जहाँ तक लगता है आपने जिस तरीके से बताया कि क्लास 1-2 सेम फॉलो होता होगा 11-12 पे भी, क्योंकि 11-12 में अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो डिग्री में भी आपका वही हाल होने वाला है, तो अल्टीमेटली आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अल्टीमेट, मदन सर ने जो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पेरेंट्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है उसका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करवाया जा रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स को शुरुआती फेज में समझ में नहीं आता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की, वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आप लोग डिमोटिवेट कभी नहीं होंगे। तो मैं देखता हूँ मदन सर, बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना आज क्या करते हैं, अरे मैं मैथ्स में वीक हूँ, मुझे मैथ्स तो आता ही नहीं है, मैथ्स देखने से मुझे कोई तो ये भी बोल देते हैं कि मुझे बुखार आ जाता है मैथ्स या साइंस देखने से। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 से लेके 11-12 डिग्री में भी, जिसको मतलब आपका कोई सब्जेक्ट में वीक है। तो मेरा सवाल ये है मदन सर कि किस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आपने जिस तरीके से पढ़ाई की उसको नज़र में रखते हुए किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि उनका जो वीक सब्जेक्ट है उसको कैसे वो डील करें? तो आपका इसमें क्या राय है? जो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है तो इसके लिए एक ही बात मैं बोलता हूँ, एक कबीरदास का एक बानी बोलता है, एक है वर्ड, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो चीज इसमें बहुत सारा इम्प्लीमेंट करता है। और एक आसामीज में भी एक वर्ड है, नुआरू कथाटी हेरा बेया कथाबोर कदापि নহয় हितु कथा मानुहर, एकेबारे নোৱাৰিলে एशबारे करा, ऐसा कुछ है। बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन है ये चीज। एक चीज आप देख लो, जो सब्जेक्ट में वीक है, अब ये आपने बोला था मैथ्स में कोई किसी को देखने से बुखार आ जाता है, मैथ्स में वीक है, ऐसा बात नहीं। मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, जो जानता है उसके लिए बहुत इजी है, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत टफ है। और ऐसा बात नहीं है, अगर वो मन से करना चाहेगा तो वो चीज भी वो इजी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट लोग मन से करना ही नहीं चाहते, जिसके कारण उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट टफ लगता है। जी बताइए। तो उसके बाद क्या होता है, ये मैथ्स का सब्जेक्ट को अगर इजी करना है तो इसके लिए उसको बेसिक नॉलेज तो चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में ज्यादा कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वही 3 चीज है। डिवाइड में मैं नहीं बोलूंगा, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन जिसको आता है तो डिवाइड आ ही जाएगा, वही चीज बेसिक चीज है। और एक चीज और एक चीज है जो स्टूडेंट को करना चाहिए, जो चीज में जो सब्जेक्ट में वो वाला वीक है, तो मान लो आपका मैथ्स में वीक है तो मैथ्स को एकदम पूरा इजी तरीका से देखना चाहिए। तो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ एक थ्रू एग्जाम्पल को थ्रू से। अब देखो, पहला दिन आप भात बनाया, खाना बनाया, राइस बनाया, तो पहला दिन खाना से वो खाना अच्छा होगा क्या? हाँ, नहीं होगा, एकदम मुझे मालूम है नहीं होगा, डायरेक्टली बोलता हूँ नहीं होगा। तो एक्सपर्ट नहीं है तो एकदम नया आदमी जब बनाएगा तो खाना अच्छा नहीं होगा। तो दूसरा दिन बनाएगा थोड़ा सा अच्छा होगा, तीसरा दिन बनाएगा थोड़ा और अच्छा होगा, चौथा दिन बनाएगा और अच्छा रहेगा, 5 नंबर डेज में और अच्छा होगा। ऐसे करते करते जो राइस का है, राइस का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। वही चीज है, कोई भी एक सब्जेक्ट को अगर आपको वीक फील करता है तो उसमें क्या करना है, आपका ये रेगुलर चीज को आपको करते जाना है। तो इसके लिए और एक चीज है, उसमें आपको ये आपका मन जो मन का जो कंसंट्रेशन है, माइंड का जो कंसंट्रेशन है, वो भी स्टूडेंट चाहिए। अगर नहीं चाहेगा, नहीं मेरा से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। मतलब आपका जो मनोस्थिति है वही आपका परिस्थिति होगा। तो आपका मनोस्थिति में आप लोगों को ये, मतलब मदन सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप लोगों को ना ये सोचना ही नहीं है कि वो मेरे से नहीं होगा, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मदन सर ने असमीज में भी एक बहुत अच्छा बात बताया कि मैं बताता हूँ, जो एक बार नहीं होता उसके 100 बार करो।
कोई नुकसान नहीं है इसमें, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, जैसे चावल के एग्जांपल से उन्होंने समझाया। तो हम लोगों को मतलब बेसिकली प्रैक्टिस करते रहना है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको वीक फील नहीं करना है, उसे प्रैक्टिस करते जाइए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो जरूर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ओके, अच्छा मदन सर, मैं आपको ना थोड़ा एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक। देखिए, मैं भी स्टूडेंट था, आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपको भी कभी इधर उधर कुछ किया होगा, हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में तो सब करते हैं। तो ऐसा क्या गलती, आप अपना गलती शेयर नहीं करना, लेकिन ऐसा क्या गलती आप जो अभी के स्टूडेंट्स हैं वो ना करें, उनको आप सीख देना चाहेंगे? जो गलती पहले तो एक चीज है, जो आदमी जो है, जिंदा आदमी गलती करेगा, मरने वाला मर गया, जो मर गया वो आदमी कभी गलती नहीं करता है। वही चीज है, ठीक है। अभी गलती मैंने भी किया, आपने भी किया, वही चीज मैंने भी किया और आपने भी किया। तो इसलिए क्या करना है, जो सीख मिलता है वो गलती से ही मिलता है। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो इसलिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोगों का मैंने पहले टॉपिक में आप लोगों को बोला था जे टाइम मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो अभी देखो, पहले ये चीज था, पहले मेरा भी कुछ वो प्रॉब्लम था, मेरा भी मैट्रिक में इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं था। हाँ, आई एम I got just 45% in metric examination and I got 1 letter in mathematics subject. Okay, great. तो इसीलिए वो परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए और ये सब गलती ना करने के लिए पहले आप लोग टाइम मैनेजमेंट को अच्छा से करो। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू इम्प्रूव योरसेल्फ और योर परफॉर्मेंस। ओके, मतलब बेसिकली आपने अपने चीजों मतलब अपने सीख से ये सीखा कि गलती तो इंसान करेगा, गलती मैं भी करूंगा, गलती आप भी करें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सेम गलती दोबारा ना किया जाए। और जो गलती हम लोग कर लेते हैं वहां कहीं ना कहीं वहां से एक सीख हमें मिलेगा, उस सीख को ले लेना है। तो इस तरीके से जब हम लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं अपने मैट्रिक के एग्जाम में शायद अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, आप जैसे बता रहे हैं। तो ये चीज आप बाकी स्टूडेंट से मदन सर शेयर करना चाहते हैं। आप लोगों से ध्यान से सुनिए कि मैट्रिक में 45% इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मदन सर ने ये रियलाइज किया कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं वहां पे टाइम मैनेजमेंट में मेरा प्रॉब्लम आया था, जिस कारण मेरा परसेंटेज थोड़ा सा इधर उधर हुआ था। लेकिन आज की डेट पे तो एक अच्छा एक स्कूल चला रहे हैं ना, एक प्रिंसिपल है ना, तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप भी अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन टाइम को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से आप लोग टाइम मैनेज कीजिए और अपने करियर को एलिवेट कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अच्छा मदन सर, आजकल मैं देख रहा हूँ, हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ, छोटे बच्चे को भी देख रहा हूँ, 9-10 के भी देख रहा हूँ, 11-12 टीचर्स पेरेंट्स कोई कुछ बोलता है ना तो उनको लगता है वो गलत बोल रहा है एक्चुअली। मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसा कल्चर आया हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है टीचर्स का, पेरेंट्स का बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आपसे ये मतलब जानना चाहता हूँ मदन सर कि किस तरीके से स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट लाइफ में अगर टीचर को रेस्पेक्ट नहीं किएगा तो स्टूडेंट लाइफ का फायदा नहीं है। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को ट्रीट करना चाहिए जिससे उन्हें भी अच्छा लगे और उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे, क्योंकि एट द एंड टीचर्स और पेरेंट्स ही उन्हें सिखाने वाले लाइफ में। तो किस तरीके से स्टूडेंट अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ट्रीट करें? तो एक चीज है, एक हिंदी में एक श्लोक था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्या था, और मुझे इतना मालूम नहीं है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरम करके। हाँ, मैं समझ गया, संस्कृत का कोई एक संस्कृत का श्लोक है। हाँ। तो उसी में है गुरु, तो ये गुरु है, ये भगवान का रूप है। ओके। और एक चीज मैं आपको आज बता देता हूँ, और ये आपका जो चैनल है वीडियो के इसमें से थ्रू से मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पहला वाला गुरु है, पहला वाला गुरु है आपका पेरेंट्स। ओके। नॉट अ टीचर नहीं है, पहला वाला गुरु है आपका पेरेंट्स। वही आपको सिखाता है कैसा चलना है आपको। ओके। जिंदगी में कैसा खड़ा होना है। बहुत बार गिरेगा, पड़ेगा, उठेगा, ऐसा करते कौन सिखाता है? वही आपका पेरेंट्स सिखाता है। तो इसीलिए वो जो आपका पेरेंट्स है वो पहला भगवान है, तो उसको आप अच्छा से ट्रीट करोगे तो इन लाइफ में, इन फ्यूचर में आपको भी आपका फ्यूचर डेवलप होगा, ब्राइट होगा। ये चीज, दूसरा चीज। और सेकंड में है आपका ये गुरु, जो टीचर है, जो टीचर को आजकल देखता हूँ मैं ज्यादा इतना वैल्यू नहीं देता है। इसलिए देखा मैंने, मेरा लाइफ में भी हुआ, मेरा लाइफ में भी हुआ था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आप देखो,
जितना हो सकता है आप अपने मम्मी पापा को, ठीक है, और आपका ये टीचर को, इतना ही आपको रेस्पेक्ट करना होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जितना ये आपको भगवान को वो करते हैं, क्योंकि वही लोग क्या करता है, आपको इन लाइफ में कैसा चलना है, कौन सा गलती है, कौन सा रास्ता गलती है, कौन सा रास्ता इजी है, वही आप लोगों को सिखाएगा। कोई सही है कोई गलत है, ये सब चीज को ये टीचर और ये माता पिता दोनों ही सिखाएगा। ब्यूटीफुल। तो और कुछ भी प्रॉब्लम होने से वही दोनों ही आप लोगों को प्रॉब्लम से बाहर लेके आएगा। ओके ओके ओके। तो पहले वाला दिन में जब था ये हम लोग का टाइम में, जब भी एक रास्ता से अगर कोई एक भी टीचर आ गया तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो साइकिल से जा रहा हो साइकिल से उतर से ये हाँ, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते सर, मैंने भी किया है वो। नमस्ते सर, या फिर गुड मॉर्निंग सर। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी आने से एक टीचर से, एक रास्ते से टीचर आओ, दूसरा रास्ते से बच्चा जाने से नहीं बुलाता। और मैंने जहाँ तक देखा है कोई साइड होके धीरे से छुप छुप के चला जाता है। तो वही चीज है। तो वो सब नहीं करना है, जितना हो सकता है टीचर और पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब मदन सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मतलब जो गुरु है वो लाइफ का पहला गुरु आपका पेरेंट्स ही है, क्योंकि भगवान है कौन वो आपको आपका पेरेंट्स ही बताएगा। और दूसरा चीज, आपको जो प्रोसेस है, आपका जो रास्ता है वहां तक ले जाने का, आपका दूसरा गुरु जो कि टीचर्स, वो आपको बतलाएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ाई करके आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं अच्छा लाइफ बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मदन सर ने बहुत अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में एक पेरेंट्स का होना। और एक बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ जिनके लाइफ में पेरेंट्स नहीं है, बहुत अनलकी हैं, लेकिन आपके लाइफ में पेरेंट्स है तो आप उन्हें रेस्पेक्ट कीजिए। आप अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि भारत में इतने बच्चे ऐसे हैं लगभग 10 लाख के आसपास जिनको पढ़ाई करने भी नहीं मिलता मदन सर, वो रोते हैं। तो आप लोग को पढ़ाई करने को मिल रहा है, आप लोग बहुत लकी हैं। सो आप लोग अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आप लोग का भी लाइफ एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और आप लोग भी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हासिल कर पाएंगे। तो मदन सर आपने बहुत ब्यूटीफुली टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आपने बहुत ब्यूटीफुली पेरेंट्स को कैसे रेस्पेक्ट करना है, हमारे लाइफ में गोल का कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, किस तरीके से मोटिवेट रहना है उसके बारे में, हर चीज़ आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया। और मुझे भरोसा है कि जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, उनको बहुत इंपैक्ट आने वाला है। तो मेरा अब आपसे ये है मदन सर कि आपको एक ऐसा कहानी, कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस अपने लाइफ से बताइए जिसके कारण स्टूडेंट्स उसे इंस्पायर हो। आप अपना कोई स्टोरी बताइए या फिर कुछ एक बताइए जिससे हमें भी सुन के अच्छा लगे, हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगे। अच्छा, तो मेरा ही एक स्टोरी बताता हूँ। तो इसमें जो स्टूडेंट को लर्निंग में अच्छा करे, तो मेरा एक आपका, मैं जब ये क्लास 10 में मैट्रिक का, जब मैट्रिक बोर्ड का जो एग्जाम दे रहा था, बोर्ड का एग्जाम, तो उसी टाइम में मैं बताता हूँ। तो पहले एक चीज था, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं क्लास 9 में था तो मैथ्स में मिला था मुझे, मेरा ही स्टोरी है, एकदम ओरिजिनल स्टोरी है, ठीक है। तो मैथ्स में मिला था मुझे सिर्फ आपका 26 मार्क्स। दैट मीन्स फेल। 100 में 26 मिला, ठीक है। तो 26 मिला, तो उसमें से मेरा कोई ट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसमें से मुझे भी उसको मालूम नहीं था। जो तारे जमीन पर जैसे एक लड़का जो होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो वो वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, कैसा हुआ, इसको उसी को ही मुझे मालूम नहीं था। तो पहले वाला उसमें क्लास 9 में वो भी क्वेश्चन था, सॉल्व ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो कैसा सॉल्व करना है उसको मुझे भी मालूम नहीं था। तो ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद जब ये मैंने क्लास 10 में कुछ मैंने एकदम पूरा तन मन के थोड़ा थोड़ा पास हो गया, मैंने एकदम बहुत वो करके पास हो गया। तो क्लास 10 में गया, क्लास 10 में जाके मैंने, एक मेरा गुरु है जिसका थ्रू से मैं अभी हूँ, तो मेरा उमेश सर, उमेश बोरो सर, तो मैं उसका नाम लेना ही पड़ेगा। तो उसका वजह से ही मैं आज स्कूल खोल रहा हूँ। स्कूल खुला हुआ है तो इसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो उससे मैंने ट्यूशन लिया। तो ट्यूशन लेने के बाद वो इतना अच्छा तरीका से वो मैथ्स को समझाया। समझाने के बाद पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ज्यादा ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 या 50 मार्क्स का, मुझे इतना याद नहीं है। तो उसमें भी मैं फेल। हाँ, उसमें भी मैं फेल। उसके बाद हाफ ईयरली में आया, हाफ ईयरली में थोड़ा सा इम्प्रूव होके ये 100 में से और 25 ऐसा मिला।
उसके बाद जाते 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 आपका ये सेकेंड यूनिट टेस्ट में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ 35 मार्क्स, ज्यादा नहीं 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। ऐसे जाते जाते आपका जब ये प्री टेस्ट हुआ, प्री टेस्ट में सेम इतना ही 36 मार्क्स आया। अच्छा, ठीक है, 36 मार्क्स आया। ऐसा बात नहीं है जो वो वाला 36 मार्क्स आया तो वो वाला थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके जो वाला में a प्लस बी होल स्क्वायर, क्लास 10 में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 ऐसे भी जो नहीं जानता वो क्या हुआ आपका प्री टेस्ट में 36 मार्क्स, सिर्फ 36 मार्क्स लाया। ठीक है, उसके बाद 36 जो प्री टेस्ट से लेके जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 3 मंथ या फिर 2.5 मंथ मिलता है। तो उसी टाइम में मैंने क्या किया, उसमें पूरा प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस किया। 3 टेस्ट पेपर, उसमें 3 टेस्ट पेपर था, तीनों सालों का टेस्ट पेपर मेरा पूरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट है पूरा डिस्ट्रिक्ट को मैंने कंप्लीट किया। और एक चीज, मेरा जो एक फ्रेंड है जो मैथ्स में वीक था, उसको भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको भी जो मैंने सीखा, मेरा जो एक्सपीरियंस था प्रैक्टिस करके जो एक्सपीरियंस था उसको भी मैंने सिखाया। हाँ, सिखाते तो जब ये मैट्रिक आया, मैट्रिक में मैंने 10 मार्क जो एग्जाम का जो पेपर था, पेपर से 86 मार्क्स का मैंने कंप्लीट किया था। 86 मार्क्स से मुझे कट ऑफ पूरा डायरेक्ट 80 मार्क्स मिला। तो इसीलिए वो चीज है जो आप लोगों ने सीखा है, कुछ चीज ऐसा बात नहीं है जो मैंने आपका ज्ञान है आपको उधर पे रखने से आपका बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं। जो सीखा उसको शेयर करो, उसको दूसरा को भी थोड़ा सा शेयर करो तो और लर्निंग और बढ़ेगा। वही चीज है, मैं स्टूडेंट को भी वही बोलना चाहता हूँ। जो आपने जो क्लियर चीज आप लोगों ने सीखा, थोड़ा सा स्टूडेंट को, थोड़ा सा आपका फ्रेंड सर्कल को भी थोड़ा सा आप लोग ये शेयर करो। शेयर करने से क्या होता है, वही चीज को मैंने और अच्छा तरीके से करने का और मोटिवेट मिलता है और अच्छा होता है उसका। वही मैं कहना चाहता हूँ, जो मीन्स जो भी एक्सपीरियंस आपका वो है, आपका कमाया है, तो उसको थोड़ा सा डेलीगेट करना है, शेयर भी करना है। हाँ, दैट मीन्स कितना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल स्टोरी आप लोग के लिए, एक लेसन है आप लोग के लिए एक्चुअली। कहाँ 26 क्लास 9 में और 1 साल के अंतराल में कहाँ 80 लेटर मार्क्स पे पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मदन सर की जिंदगी में, शायद इसीलिए आज तक ये कहानी नहीं भूल पाए। आप लोग भी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं लाइफ में, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मदन सर ने क्या किया, अपने गुरु का, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट किया, रेगुलरिटी मेंटेन किया, टाइम अच्छे से मैनेज किया और लगातार प्रैक्टिस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो भी सीखते हैं ना, उसको अगर घोल लेना है अपने जिंदगी में, अपना पूरा लर्निंग्स को अगर अपना लेना है, तो जो भी सीख रहे हैं वो किसी और को सिखा दीजिए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा मुकाम पे पहुंच जाएंगे। सो बहुत अच्छा लगा मदन सर का ये लर्निंग्स। मदन सर ने इतना अच्छे तरीके से आप लोग को टाइम मैनेजमेंट, डीमोटिवेट कैसे हटाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आप लोग को अपने पढ़ाई के साथ, वीक सब्जेक्ट के साथ डील करना है, बहुत अच्छे से मदन सर आपने बताया। मुझे भरोसा है कि आप जो अभी स्कूल चला रहे हैं वो और इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और होप हम लोग फ्यूचर में और ऐसे मिलें और हम कुछ डिस्कस करें ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का और फायदा हो। सो थैंक यू मदन सर। हम लोग वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर।